बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दिए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रचा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं शुभांशु के साथ 4 एस्ट्रोनॉट पहुंचे आईएसएस एक्सियो मिशन 4 के तहत 4 एस्ट्रोनॉट पहुंच चुके हैं। कल दोपहर 12:01 पर आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी और उसके बाद आज 4:30 बजे का वक्त तय था कि 4:30 बजे के आसपास आईएसएस पर लैंड करेंगे और ठीक 4:30 बजे से कुछ मिनटों पहले ही शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ आईएसएस पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं शुभांशु शुक्ला। इतिहास रच दिया उन्होंने। जिस वक्त उन्होंने उड़ान भरी थी उस वक्त भी उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग उनकी उस उड़ान को देख रहे थे और अभी भी उनकी उड़ान को उनके माता पिता और सभी लोगों ने देखा और ये समझा कि कितनी सफलतापूर्वक, किस तरह से, कितनी मेहनत के बाद शुभांशु शुक्ला वहां पर पहुंचे हैं। आईएसएस पहुंच चुके हैं शुभांशु शुक्ला और अब वहां से तमाम अंतरिक्ष के राज, अंतरिक्ष में छुपे हुए रहस्य दुनिया के सामने आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी आईएसएस का सफर तय करके कई एस्ट्रोनॉट गए जरूर हैं, लेकिन अगर भारतीय की बात करें तो शुभांशु शुक्ला दूसरे ऐसे भारतीय जो अंतरिक्ष गए लेकिन आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। सृजनपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वैज्ञानिक। सृजनपाल जी, वो सपना, वो वक्त सच हो गया है जो हर भारतीय ने देखा था। अब कौन से रहस्य, कौन से राज दुनिया के सामने आएंगे अंतरिक्ष के, जिसका इंतजार सबको है? भारत और भारत के लोगों का जो अंतरिक्ष में अपनी टेक्नोलॉजी का जो सपना है वो तो अब बस शुरू हुआ है। ये तो बस एक शुरुआत है। हमारे सपने तो अभी गगनयान करना है, अंतरिक्ष स्टेशन करना है, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जिनको हम गगन यात्री बोल रहे हैं, हम उनको भेजते रहेंगे और ये एक शुरुआत है और शुरुआत बहुत दमदार है, शुरुआत बहुत शानदार है और शुरुआत जिन्होंने करी वो हैं हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। अभी आने वाले समय में इस मिशन में 14 दिन है। 14 दिन में हमें पता है कि 7 मेजर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे भारत के और 60 एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग देशों से, 31 देशों से अलग अलग और एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। भारत के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमें पता है, हम बॉटनी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, मूव वर्मिंग। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब कोई दिक्कत नहीं है, बेहद खुश है। अब 14 दिन बाद उनका इंतजार रहेगा वापसी का। 14 वापसी का इंतजार रहेगा कि जल्दी से आए, जल्दी से मिले आके हम लोगों से, उसी का इंतजार। जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे इस बीच मुलाकात आपकी हुई नहीं, लेकिन वीडियो कॉल पे लगातार बातचीत। हाँ, वीडियो कॉल से बात हो रही थी, मुलाकात भी हुई थी, अप्रैल में हुई थी, एक बार हुई मुलाकात। आपने आखिरी बार दही चीनी खिला के भेजा था कि यात्रा शुभ रहे, सब कुछ ठीक रहे, मंगलमय रहे, जो मेहनत आपने किया वो सब सफल रहे। हमने खिलाया था, दही चीनी खिलाया था उसको, दही पेड़ा खिला के भेजा है। ये थी माता जी से बातचीत करते हैं। शो की मैं ही नहीं, आप सब भी बहुत गौरव फील कर रहे होंगे। ये हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हम डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि डॉकिंग हो, सेफली वो पहुंचे और उसकी डॉकिंग हो, एंड वो हमने भी देखा एंड आई एम सो हैप्पी कि वो डॉकिंग भी सेफली हो गई है। जिसका बात भी हुई जी, हमारी बात उनके लॉन्च होने से पहले तो उनकी यहाँ से टिप टॉप होने से पहले बात हुई थी एंड वो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट थे, वो बोल रहे थे। तो एक बार फिर परिवार का रिएक्शन सामने आ गया है। परिवार के लोग खुश हैं क्योंकि परिवार के लोग ये जानते हैं कि शुभांशु की मेहनत सफल हुई है। शुभांशु ने लंबा प्रशिक्षण लिया और उसके बाद वो अब आईएसएस पहुंच चुके हैं। 14 दिन का वक्त और 14 दिनों में कई चीजें निकल कर सामने आने वाली हैं। रवि कुमार गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, डीआरडीओ के पूर्व निदेशक हैं। रवि कुमार जी, कल से आप हमारे साथ जुड़े हैं, सृजनपाल जी भी जुड़े हैं। जिस वक्त ये उड़ान भरी गई 28 घंटे का वो सफर पूरा हो चुका है और उस समय जो पहला रिएक्शन आया था उसके बाद शुभांशु का, व्हाट अ राइड, और मेरे कंधे पर जो तिरंगा है, कई जिम्मेदारियां मेरे साथ हैं, तमाम उम्मीदें पूरी होंगी। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर सृजनपाल जी ने भी कहा कि ये सफर तो अभी पूरा हुआ है, अंतरिक्ष स्टेशन पे जाके जुड़े हैं, वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत लंबे सफर की बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है और भारत के लिए, हर एक भारतवासी के लिए बहुत गर्व का पल है। अभी तक हम पिछले कुछ आधे घंटे से हम बात कर रहे हैं, जो तकनीकी उपलब्धियां होंगी हमें हासिल होंगी, जो एक हमारा वी कैन डू इट एटीट्यूड जो इसे कहते हैं, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। मैं कहूँगा कि इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। हमारा जो इनका देखिए, इस स्पेस जो है एक नया फ्रंटियर है और बहुत ही वास्ट है, बहुत ही विशाल फ्रंटियर है। और स्पेस से जुड़े हुए जो हमारा इंडस्ट्रीज हैं,
हमारे देश में अभी उन इंडस्ट्रीज की, प्राइवेट इंडस्ट्री जस्ट शुरुआत हुई है। इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, हम दो आपके बहुत जल्दी हम अपनी नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 इकोनॉमी बनने की फिराक में है। हम ऑलरेडी जो है नंबर 3 इकोनॉमी बन चुके हैं अगर पीपीपी बेसिस पे देखा जाए, और अदरवाइज चौथे नंबर की इकोनॉमी है। लेकिन इसमें डिफेंस और स्पेस, अंतरिक्ष और रक्षा उत्पादों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अंतरिक्ष में जैसे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर जो आज से 10 साल पहले ना के बराबर थे, आज एक से एक कंपनियां आती चली जा रही हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर जो निजी उद्योग हैं, रॉकेट बना रहे हैं, आपके इससे जुड़े हुए एक एक उपकरण हमारे देश में बन रहा है आज। तो अब ये जो है, ये एक बहुत लंबी छलांग होगी। अब हमें अगले 10 वर्षों में हमारे खुद का अंतरिक्ष यान और एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमें वहां बनाना है अंतरिक्ष में। जिस तरह का ये एक लेबोरेटरी है, एक चलता फिरता यूं कहिए एक लेबोरेटरी, जिसमें कि रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और लेबोरेटरी दोनों हैं वहां पे, और लंबे समय तक वहां पे हम अंतरिक्ष में अनुसंधान कर चुके हैं। बाकी देशों ने जहां काम किया है, जितना किया है, अब हम उससे और आगे बढ़ के काम शुरू करेंगे। और उसके बाद अगला नंबर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा पे इतने अधिक रिसोर्सेज हैं जो हमारे कई सैकड़ों वर्ष की ठीक है, रवि जी वापस लौट रहे हैं और डॉक्टर सृजन पाल सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ से राघवेंद्र भी साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त। राघवेंद्र, आपने कल भी परिवार से रिएक्शन लिया जब शुभांशु ने उड़ान भरी, और आज एक बार फिर परिवार के साथ बिल्कुल होती है। लास्ट बात हुई थी तो वो बहुत खुश था, एंड ही वाज सेइंग दैट कि माय फादर इज गोइंग टू फ्लाई द रॉकेट, एंड ही वाज सेइंग दैट ओनली। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल यही चाहेंगे, हम श्योर कि वो इसी काम के लिए गए हैं, उसको पूरी तरीके से अपना उसमें जो उनका तरीका है काम करने का, कि जब वो किसी काम का लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको फुल फ्लेजेड पूरा करते हैं। तो मैं यही मनाऊंगी कि वो पूरा काम करके अच्छे से सेफली वापस अर्थ पे आए। वहाँ भी शुभांशु ने जो ड्रैगन स्पेस है उसको भी उन्होंने हैंडल किया, यानी पायलट बन के गए, सबको लेकर गए हैं, लेके जाने और लेके आने की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, हम लोग यही कह रहे थे कि ऑफ कोर्स ये एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन है और बहुत सारे लोगों का एफर्ट है, नॉट ओनली दीज 4, बहुत सारे बैक स्टेज एम्प्लॉय होते हैं जिनका भी एफर्ट होता है। बट हम उनको यही बोले थे कि वो पायलट हैं तो वो उन तीनों लोगों को लेके जा रहे हैं। एक इंडियन जो है वो बहुत फॉरेनर्स को लेके स्पेस में जा रहा है, विच इज अ बिग थिंग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स, और यही प्राउड फीलिंग हमारे अंदर है कि ये मौका बहुत मुश्किलों से मिलता है। अब इंतजार है केवल भाई से मिलने का। बिल्कुल पूरी तरीके से, ऑफ कोर्स, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। मैं देख रहा हूँ काफी, कल भी आप लोग इमोशन में डूबी थे और आज भी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ये मोमेंट ही ऐसा है, समझ ही में नहीं आता है कि कैसे रिएक्ट किया जाए इस पे। खुशी भी हो रही है, थोड़ी घबराहट भी हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स। थैंक यू। है निधि मिश्रा को आप सुन रहे थे, जो बता रही हैं कि शुभांशु ने शुरू से जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा किया है, और इस बार भी शुभांशु जिस मिशन पर गए हैं उसे पूरा करके, पूरी जानकारी हासिल करके वापस धरती पर लौटेंगे, और उसके बाद वो तमाम चीजें, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव भी साझा करेंगे। सृजन पाल जी, परिवार को आप भी सुन रहे हैं, एक वैज्ञानिक होने के नाते बहुत सी जिज्ञासा आपके मन में भी होगी कि और कौन कौन सी जानकारियां आने वाली हैं। परिवार भी यह कह रहा है शुभांशु ने बचपन से जो जिम्मेदारी ली है कंधों पर उसे पूरा किया है, इस बार भी मिशन पूरा होगा, जानकारियां सामने आएंगी। आपके मन में क्या क्या जिज्ञासा है, आप क्या जानना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये जानना है हमें कि इस मिशन से हमारा जो गगनयान मिशन है उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि शुभांशु जी जो गगनयान को एक तरह से अब लीड करेंगे, वहाँ पे और भी 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर माइक्रोग्रेविटी का क्या प्रभाव हुआ है ये समझना उन 14 दिन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे उस समय इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी हम उसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। हमें ये भी देखना है कि जिस प्रकार का खाना वो खा रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमने मीठे खाने की बात ज़्यादा करी है, हमने गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, इन सब चीज़ों की बात करी है। अंतरिक्ष में किस प्रकार का खाना खाना चाहिए ये भी हमें एनालिसिस करना आवश्यक है। अंतरिक्ष में जब हम जाएंगे तो हम सॉल्ट्स नहीं खाते, नमकीन चीज़ें नहीं खाई जाती या कम खाई जाती हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपका हमारा जो हड्डी और मांसपेशियों पर जो असर है वो नेगेटिव पड़ता है। इसीलिए शुभांशु ज़्यादातर मीठी चीज़ें लेके जा रहे हैं, स्पाइसी फूड भी खा सकते हैं। हम ये सब चीज़ें भी टेस्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से अंतरिक्ष यात्री को खाना खिलाना है। फिर ऑफ कोर्स जो उनके साथ इसरो की रिसर्च है उसके बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं कि भाई मूंग कैसे उगेगा, वहाँ पे मेथी कैसे उगेगी, क्योंकि भविष्य में हमें ये भी करना है। और स्क्रीन टाइम अगर हम ज़्यादा देंगे एस्ट्रोनॉट को तो उससे उसके मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम वो भी एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सारी जो
आप जो सातों एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं ये डिवाइडेड है भारत के गगनयान मिशन के लिए, भारत के स्पेस रिसर्च मिशन के लिए, और भविष्य में जैसा हम लोग बार बार बात कर रहे हैं भारत अंतरिक्ष स्टेशन में कैसा रहेगा, और भारत अगर हम चंद्रमा पे जाएंगे जब 2040 में तब वो लोग कैसे रहेंगे, और अगर 2050-60 में जब हम मार्स पे रहना शुरू करेंगे तो उन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आएंगी, वो सारी चीजें हम यहाँ कर रहे हैं। अब इससे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, भारत में स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में शामिल हैं। इन सातों रिसर्च में कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। उन सब यूनिवर्सिटीज को भी ट्रेनिंग मिल रही है इस डेटा से, प्राइमरी डेटा से, कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स बखूबी करें, यहाँ पे और एनालिसिस करें, और स्पेस के लिए भारत को जो नंबर 1 कंट्री बनाना है, हमें नंबर 2, नंबर 3 टारगेट अब नहीं करना, हमें नंबर 1 कंट्री टारगेट करना है। उसके लिए हमें बहुत ही सारे बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, वो भी इस मिशन में शुरुआत हो रही है। रवि जी भी हमारे साथ हैं। रवि जी, जो बात सृजन पाल जी ने कही कि बहुत सी ऐसी चीजें जो अभी निकल कर आनी बाकी हैं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स इस बार होंगे, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बार ऐसी वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो इसके पहले अंतरिक्ष यात्रियों के जाने के बाद नहीं जुटाई जा सकी हैं, इस बार अलग क्या होगा, इस बार नया क्या होगा? देखिए, हर बार जब हम इस क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। ये इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे बताया कि यूटार्डिग्रेड का है एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से हम इनको जो स्पेस में सर्वाइवल जिसे कहते हैं कि हम किस प्रकार से अपने आप को एग्जिस्ट करा सकते हैं लंबे समय के लिए। ये एक्सपेरिमेंट जहाँ से पहले छोड़े गए थे अब उससे आगे के लेवल पे कि उनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से आखिर वो कौन सी चीज है जो इनको इस स्पेस एनवायरनमेंट में सुरक्षित रख पाती है, तो उन चीजों को वो स्टडी किया जाएगा। इसी प्रकार जिस तरह से हमने अभी जो जैसा मेथी और मूंग और इस प्रकार की जो चीजें हैं उनका स्प्राउटिंग का है, उसमें जो कुछ अभी तक हमारे पास नॉलेज है अब हमें उससे कदम आगे बढ़ाने हैं। तो ये आपका जैसे आप हम पहले भी हमारे स्पेस यात्री जाते गए हैं, इनके जो इंटरफेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज हैं, उसको किस प्रकार से उसमें समस्याएं आती हैं, क्या उसका प्रभाव होता है मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर, ये उन चीजों पर भी है। और एक और खास बात है योग का, कि भाई किस प्रकार से हमारे जो ग्रुप कैप्टन। ठीक है रवि जी, ऐसी बहुत सी जानकारियां जो इस बार नई निकल कर सामने आएंगी और इसीलिए इस बार उत्सुकता ज्यादा है कि एक तरफ भारत से शुभांशु शुक्ला गए हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत सी नई चीजें निकल कर सामने आएंगी।